हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शियान जो शौवी को बाहर आने के लिए बोलता है और कहता है कि ये तुम्हारा होटल है, और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारे लिए होटल बुक करवा दिया है। ये कहकर वो उसे अपने साथ लिफ्ट में लेकर जाता है। शौवी जो लिफ्ट में जाने के बाद सोचती है कि अगर मैंने मना कर दिया होता तो इसका क्या रिएक्शन होता, और मैंने हाँ कर दिया तो क्या मैंने सही किया। यही सोच रही होती है, उनका फ्लोर आ जाता है। शियान रूम की तरफ जा रहा होता है, ये भी उसके पीछे पीछे जाती है और शियान उसका रूम ओपन करके देने वाला होता है तो ये बोलती है कि क्या ये गलत नहीं होगा। उसकी बात को सुनने के बाद शियान उसके क्लोज जाते हुए कहता है कि क्या गलत होगा। शौवी यहाँ पर उसका आंसर देने ही वाली होती है, लेकिन उतने में ही शियान का लगेज आ जाता है और वो अपने रूम का भी डोर ओपन कर देता है लगेज रखवाने के लिए। ये देखकर तो शौवी शौक रह जाती है। शियान उसके रूम का की कार्ड देते हुए से पूछता है कि क्या गलत होगा। वो कुछ भी नहीं बोलती और अपना की कार्ड लेके अपना लगेज लेके अंदर भागते हुए चली जाती है और वो घबराकर डोर ही बंद कर देती है। और उतने में उसको बाइक का कॉल आ जाता है और वो भाई से कहने लगते हैं कि तुमने तब मुझे कॉल क्यों किया था, तुम्हें पता है शियान मेरे पास ही बैठा था और उसने सारी बातें सुन ली है। तो भाई कहती है कि ये तो अच्छा हुआ ना, तो उसके बाद उसने कोई स्टेप लिया है। तो वो कहते हैं कि हम दोनों एक ही होटल में रुके हैं। भाई सोचती है कि एक ही कमरे में रुके हैं, तो वो कहते हैं कि एक कमरे में नहीं, वो उसने मेरे सामने वाले रूम लिया है। ये सुनकर भाई को बुरा लगने लगता है, तो वो पूछते है कि क्या तुम दोनों ने किस किया है। तो उसे अपने पहले किस के बारे में याद आता है जो उसने की थी शियान को, पर वो भाई को कुछ भी नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। और हमें प्रोफेसर यू दिखाई देते हैं जिनके नाम का पार्सल आया हुआ होता है, जिसको वो ओपन करके देखते हैं तो वही वाले एल्बम होते हैं जिनका वो फैन होता है। तो वो सोचने लगता है कि ये किसने भेजा है, हमें तो पता है कि ये शिन ने भेजा है। और हमें शौवी दिखाई देती है जो शियान को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे कल का स्केड्यूल भेज सकते हो। शियान भी अपना स्केड्यूल भेज देता है। वो शियान से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कल बाहर चलोगे, मुझे कुछ जगह पर एक्सप्लोर करना है। शियान भी उसे हाँ कर देता है और वो खुश हो जाती है कि मैंने उसे मना लिया है। और हमें प्रोफेसर यू दिखाई देते हैं जो गॉन्जिन के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं और गॉन्जिन उन्हें कहने लगता है कि कुछ तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने मुझे बुलाया, क्या किसी लड़की का चक्कर है। ये उसे पूछने लगता है कि किसी लड़की को रिजेक्ट करना हो तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट किए बिना कैसे रिजेक्ट करे। गॉन्जिन भी उसे कहता है कि सब मना कर दो, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट किए बिना तुम रह सकते हो, अगर रह सकते हो तो उसे मना कर दो। तो वो कहता है कि वो मेरे साथ गेम खेल रही है, अगर वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है तो तुम्हारे रिजेक्ट करने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतने में ग्वांजिन को भाई नजर आती है तो वो उसे देखता ही रहता है और वो यू से कभी कभी फीलिंग्स ना एक के साइड से ही होती है, दूसरे के साइड से बिल्कुल भी नहीं होती। और फिर वो यू से कहने लगता है कि आपका क्लास का टाइम हो गया होगा ना, तो आप जाइए। तो यू भी कहता है कि हाँ मेरा क्लास का टाइम हो गया और वो वहाँ से चला जाता है। और ग्वांजिन बाइक के पास आकर बाइक का ड्रिंक पी लेता है। तो वो सारे लोग उसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं बाइक का फ्रेंड हूँ। तो वो उसे बैठने के लिए भी जगह दे देते हैं। इतने में बाइक कहने लगती है कि मुझे इस गेम में मजा नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि उसके सारे ड्रिंक तो ग्वांजिन ही पिए जा रहा था। और वो वहाँ से बाहर चली आती है, उसके पीछे पीछे ग्वांजिन भी आ जाता है। ग्वांजिन उसे संभालने की कोशिश करता है पर वो उसे मना कर देती, फिर भी वो उसे कैरी कर लेता है। सुबह में जब बाई उठती है तो वो देखती है कि रूम सर्विस वाली भी आ गई है और उसके रूम के अंदर आ जाती है उसके लिए खाना लेकर और कहती है कि ये सब ग्वांजिन ने भेजा है आपके लिए, ये हैंगओवर जूस भी और ये ड्रेस भी, और अगर आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बुला सकते हो। वो थैंक यू कहकर उन्हें वापस से भेज देती है और वो ड्रेस को ओपन करके देखती है तो ब्लैक कलर का ड्रेस था। और उसे उस रात वाली बातें याद आती है जब ग्वांजिन ने उसे कहा था कि तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। और हमें शौवी और शियान दिखाई देते हैं जो अपने अपने रूम में अपना काम कर रहे होते हैं सुबह में उठकर, और दोनों रूम से एक ही साथ बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। और वो दोनों डिफरेंट जगह पर एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं और शौवी जो उस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे बता रही होती है तो शियान उसे ही देखने लगता है और उसे कहता है कि तुम तो सारे जगह के इन्फॉर्मेशन निकाल के लाई हो। शौवी कहती है कि जर्नलिस्ट को इन सारी बातों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो हाँ खुद ब खुद हो जाता है। और वो दोनों आगे स्टेप्स चढ़ते हुए जा रही होती है। शौवी गिरने वाली होती है तो शियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ध्यान से, अगर गिर जाती तो यूलान कंपनी में जाने से पहले हर चीज को एक्सप्लोर कैसे करोगी। शियान उसका बाजू पकड़कर आगे से चल रहा होता है तो शौवी भी सोचती है कि मुझे इसका हाथ पकड़ लेना चाहिए और उसका हाथ पकड़ लेती है और शियान भी उसके हाथ पकड़ने की वजह से खुश हो जाता है और दोनों भी मुस्कुराते हुए आगे जा रहे होते हैं। आगे जाकर उन्हें एक फोटोग्राफर मिल जाता है जो उन्हें फोटो खिंचाने के लिए मना लेता है। दोनों फोटो निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं तो फोटोग्राफर कहता है कि थोड़ा पास आ जाओ, और पास आने के बाद वो कहता है कि थोड़ा स्माइल करो, अच्छे
से स्माइल करो ना। तो शियान का स्माइल निकल जाती है, जिसे देखकर शौवी भी स्माइल करने लगती है और पिक दिखाने के बाद वो उन्हें पैसे भी बता देता है कि 99 युआन दे दो। वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा, और वो कहता है कि ये तो कपल पैकेज है। तो वो सिंगल का पूछते हैं तो वो कहता है कि 50 युआन, बस 1 ही युआन का डिस्काउंट दिया है। शियान यहाँ पे पेमेंट कर देता है और वो आगे भी देखने के लिए आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लकी स्टिक दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि इनमें से मैं चूज करूंगी। शियान तीनों में से एक उसे पकड़ा देता है और कहता है कि इनमें से चूज करो, और वो उसमें से एक को गिरा देती है और वो शियान को पूछने लगती है कि इसका मतलब क्या है। उसे भी पता नहीं होता, तो वो आगे उस आदमी को पूछने जाती है और वो आदमी उसे बताता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लकी है, तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा, पर तुम्हारा दूसरा प्यार तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा और मिलने पर तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है। शियान भी खड़े रहकर सारी बातें सुन रहा होता है और सोचता है कि क्या मैं इसे सच में प्यार करने लगा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। शौवी भी यह सोचने लगती है कि क्या सच में ये किस्मत है, मतलब शिन मेरी चीज मुझसे ले ली और अब मैं उसी के अंकल के साथ हूँ, और इन्होंने बताया कि मेरा दूसरा प्यार मुझे बहुत ही ज्यादा चाहने लगा है, मतलब शियान मुझे लाइक करता है। यही सोचकर खुशी खुशी उसके साथ जा रही होती है। उस आदमी के पास एक छोटा बच्चा आता है और पूछने लगता है कि ग्रैंडपा, इन सारी चीजों में प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई है, जो लड़का ये सारी चीजें पढ़ रहा है क्या उसे भी सब पता चल गया? तो ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं कि अभी इन बातों के लिए तुम बहुत छोटे हो, तो इन सारी चीजों को छोड़ दो। शौवी जब दोबारा से गिरने वाली होती है तो शियान उसका हाथ पकड़ कर कहने लगता है कि ध्यान से चलो। तो शौवी उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि अब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होगी, और वो दोनों आगे की चीजें भी एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो एक जगह खाना खाने के लिए आते हैं, उतने में शौवी को शिन का मैसेज आता है कि आप कब तक आने वाले हो। तो वो उसे कहते हैं कि कुछ दिन और लग जाएंगे, और वो कहती है कि मेरे ऊपर ही सारा बर्डन पड़ा है, मैं कैसे काम करूंगी। शौवी तो उसे कुछ भी नहीं कहती और आगे से और ज्यादा काम दे देती है। तो वो कहती है कि आप कितने जालिम हो, पर फिर भी मैं आपका काम कर दूंगी। उसके बाद शिन अपने अंकल को मैसेज करती है कि जब आप वापस आओगे तो मेरे लिए ये चीज लेकर आना खाने के लिए, और आप भी इतने दिनों बाद वापस आ रहे हो और यहाँ मैं अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ। शौवी शियान को मैसेज करते हुए देखती है तो वो उसे कहती है कि खाना खाते हुए टाइम मोबाइल साइड में रख दो। तो वो बताता है कि मैं अपनी नीज से बात कर रहा था। तो वो पूछने लगते है कि वो क्या कर रही थी। वो कहता है कि वो भी चीजें मांग रही थी यहाँ से, पर वो तो उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड समझ रही होती है और कहने लगते हैं कि ये अमीर लोगों को भी छोटी छोटी चीजों से जगह चाहिए होती है और दूसरों की चीजें भी छीन लेते हैं, पर तुम उन सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। शियान को उसकी बातें तो समझ में नहीं आती, पर उसे उसका पास्ट याद आ जाता है कि एक्स गर्लफ्रेंड भी उसे टाइम मांगती थी, पर वो उससे टाइम नहीं दे पाता था अपनी कंपनी के बारे में और उसे आगे ले जाने के बारे में ही सोचता था, इसलिए उसने उसके साथ ब्रेकअप कर ली। उसी बात को कंफर्म करने के लिए वो उसे फिर से पूछता है कि क्या मैं सच में डिफरेंट हूँ, और वो उसे कहती है कि हाँ तुम सच में डिफरेंट हो, तुम काफी यूनिक चीजें चूज करते हो जैसे तुमने मुझे चूज किया। ये बात सुनने के बाद शियान उसे देखने लगता है तो वो कहते हैं कि मतलब तुमने मुझे इंटरव्यू देने का चूज किया। यहाँ पर तो ये बात को बदल देती है, पर शियान बात को नहीं बदलता और कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब ये बात इसको कहने के बाद वो भी इसको देखने लगता है और ये भी उसको देखने लगती है। शौवी भी काम से तंग आ चुकी थी और वो यू को मैसेज करती है कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो वो कहता है कि क्या हुआ, और वो उससे बात करने लगते है और यही से उन दोनों की बातें स्टार्ट होती है। वो उसे खाने का पूछती है तो ये मना कर देता है कि मुझे नहीं खाना, और ये सोचती है कि इसने मना किया, ये तो नहीं खाना कि उसे भूख नहीं है। और ये उसे मैसेज करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि क्यों अपने गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और उसे और भी ज़्यादा मैसेज करने लगती है। तो वो उसे वॉइस मैसेज करता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं मिलता है तो तुम्हें जॉब को चेंज करना चाहिए। ये बात सुनकर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और यहाँ शियान और शौवी वापस आ जाते हैं और शौवी उससे थैंक्स कहने लगती है कि तुम मेरे साथ आ गए, और वो आगे से सिर्फ हूँ में जवाब देता है। तो शौवी जाने लगती है तो सोचती है कि इसने मुझे और भी बात क्यों नहीं की। यही सोचते हुए वो अपना रूम का कार्ड लगा रही होती है, पर शियान उसे रोक लेता है और उससे कुछ कहने ही वाला होता है। उतने में उसे कॉल आ जाता है। शौवी अंदर भाग जाती है। शियान भी अपने रूम में वापस आ जाता है और कॉल में बात करने के बाद उसे वो मॉर्निंग वाली पिक रिसीव हो जाती है, जिसे देखकर वो उस पिक का बैकग्राउंड अपने डीपी में लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। सुबह में इन दोनों को एक मीटिंग अटेंड करनी होती है, इसके लिए दोनों एक साथ ही रूम से बाहर आ जाते हैं। शौवी की मीटिंग शियान के साथ ही एक कंपनी में होने वाली थी। मिस्टर जैंग से आकर मिलते हैं, बैटरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, पर वो तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो वो तो कहते हैं कि बैटरी की गलती नहीं थी, उस ड्राइवर की ही गलती थी। शियान उनकी बातों को सुनने के बाद शौवी से कहते हैं कि इंसिडेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करो, क्योंकि तुम ही उस टाइम पर वहाँ पर थी। वो सारी बातें बताती है, फिर भी मिस्टर शांग यकीन ही नहीं कर रहे होते, उन्हें अपनी गलती नजर ही नहीं आती। और वो उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह क्वेश्चनिंग करते रहोगे तो तुम कोई और ही इन्वेस्टर ढूंढ लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला और तुम्हारा बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है।
शॉवी को तो उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती और जाते जाते उसे कहती है कि शान के कंपनी को तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। शान भी उसकी बातों से खुश होता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो रास्ते में सोच रही होती है कि शान मुझसे कुछ बातें क्यों नहीं कर रहा, क्या वो मेरी बातों के बारे में सोच रहा है जो मैंने मिस्टर जियांग के बारे में कही थी। उतने में ही वो अपने ड्राइवर से कहता है कि उस वाले रेस्टोरेंट में ले चलो। वो कहते हैं कि क्या मतलब, और वो कहता है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो लगा कि तुम्हें भूख नहीं लगी होगी इसलिए पूछा। खाना खाने के लिए तो आ ही जाते हैं। शॉवी उससे पूछ ही लेती है कि क्या हुआ, क्या मैंने मिस्टर जियांग को कुछ ज्यादा ही कह दिया, क्या तुम्हें उनकी वजह से ज्यादा नुकसान होगा। और वो उसे कहने लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं कहा, अगर नुकसान होता भी है तो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ। और उनकी बैटरीज की वजह से बहुत ही सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और वो शॉवी से ये भी कहता है कि तुमने आज जिस तरह से मेरे बारे में बात की वो तो मेरे लिए मिसाल बन गई है। शॉवी भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दोनों कार के वेटिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने गलत एड्रेस तो नहीं बताया। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कैब बुक करने वाली होती है तो वो उसे रोकता है और कहता है कि मैं अपने कार के अलावा किसी और के कार में नहीं बैठता, क्यों ना हम वॉक करें। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहते हैं कि वॉक। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।